सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द टॉपिक नंबर 1, आर्टिकल्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हम टॉपिक फर्स्ट आर्टिकल्स लेंगे। आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पूरी तरह से पता चल गया होगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स क्या हैं? इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 आर्टिकल्स, दैट इज इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन, नंबर 3 होता है द, ठीक है। आर्टिकल को हम डिफाइन कर दिए यहाँ पर कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। दीज 3 आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो तीनों आर्टिकल होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो इसका बन जाता है ए और एन का, और एक पार्ट इसका बन जाता है द का, ओके। तो जो ए और एन का पार्ट बनता है वो कहलाता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल ए और एन। अनिश्चित आर्टिकल कहलाता है हिंदी में ये। डेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा होता है? द। डेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स निश्चित आर्टिकल्स, ओके। तो अब हम इनडेफिनिट आर्टिकल का ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से वर्ड या सेंटेंस से पहले या बीच में हम ए यूज़ करें या एन यूज़ करें, हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो हम ए कहाँ पर यूज़ करते हैं? यूज़ ऑफ ए। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? किससे पहले यूज़ करते हैं? जब हमें कोई वर्ड कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजन के साउंड से पहले, साउंड मीन्स आवाज़। ध्यान रखना, हमें व्यंजन का साउंड होना चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए उसके व्यंजन की, तब हम ए यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ एन। एन कहाँ पर यूज़ करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स का सेकंड था एन। एन कहाँ पर यूज़ करते हैं? एन इज़ यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड। जो वॉवेल साउंड होता है, ठीक है, उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं। शायद अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको हिंदी के वॉवेल्स भी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था, हिंदी के वॉवेल्स भी और इंग्लिश के वॉवेल्स भी बताए थे आपको मैंने। जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो हिंदी के वॉवेल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने आपको बताया था कि ये याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके आपको पहले ये एक्सप्लेन करने से और पहले मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको। देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए। आप अगर कोई सा भी वर्ड लिख रहे हैं तो उसको आप हिंदी में लिखना सीखिए। यूनिटी, यूनिटी मैंने हिंदी में लिख दिया है, यूनिटी। यूसेज, यूसेज हिंदी में लिख दिया है मैंने। अम्ब्रेला, सोप, यूनिटी, यूनिटी फिर से लिख दिया है मैंने, सॉरी। और कैसे लिखा जाता है? और ओके। चेयर, चेयर कैसे लिखा जाता है? चेयर। मास्क कैसे लिखा जाता है? मा, आधा सा, का। सो स्टूडेंट्स, हमने ये हिंदी में लिखना सीख लिया है कि यूनिटी हिंदी में कैसे लिखा जाता है और यूसेज हिंदी में कैसे लिखा जाता है। तो हम जैसे हिंदी में अब ये यूनिटी लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट वाला अक्षर देखेंगे, पहला अक्षर ये देखेंगे उसमें कि वो वोवेल है या नहीं। मैंने आपको पहले भी बता दिया हिंदी के वोवेल्स ये हैं, अभी तक आपने याद कर लिए होंगे, है ना। देखेंगे कि वो वोवेल है नहीं है। अगर वो वोवेल है तो ए एन एन लगेगा, और अगर वोवेल नहीं है तो अ लग जाएगा, ओके। तो यूनिटी, यूनिटी कैसे स्टार्ट हो जाता है? यूनिटी या है तो या वोवेल नहीं है ना, तो नहीं है तो अ लगेगा। यूसेज, या कोई वोवेल नहीं है, हिंदी का वोवेल है ही नहीं या, तो क्या लग जाएगा? अ यूसेज। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अ, तो अ वोवेल है ना, अ वोवेल। ये रहा हिंदी का वोवेल जो है अ सबसे फर्स्ट वाला है, अ ही है। अम्ब्रेला तो क्या लग जाएगा? एन।
ऐसे ही है सोप। सोप हिंदी में कैसे लिखा जाता है? सोप। सा कोई वोवेल है हिंदी का? नहीं है ना, क्या लगेगा? ए। एंड यूनिटी। यूनिटी में दोबारा से यूनिटी आ गया है। यूनिटी, य जो है वो वोवेल नहीं है, क्या लगा दिया हमने? अ। आर। आर को कैसे लिखा गया? आर। अ जो है हमारा वो हिंदी वोवेल है। आर वोवेल का साउंड आ रहा है ना आर में, आ रहा है ना आर, वोवेल है तो क्या लगा दिया हमने? एन। ऐसे ही चेयर। चेयर च जो है वो वोवेल नहीं है, हिंदी का वोवेल का साउंड है ही नहीं च, व्यंजन का साउंड है च, तो क्या लगाया? अ। ठीक है। मास्क। म जो है वो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। म, एम कॉन्सोनेंट हो गया है ना, तो क्या लगा दिया यहाँ पर? अ। ओके स्टूडेंट्स, एंड सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका ही इज़ अननोन गाय। अननोन को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो अननोन कैसे शुरू होता है? अन। तो अ का साउंड जो है वो वोवेल है हमारा हिंदी का, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आ गया है? एन। ऐसे ही सेकंड है आपका शी इज़ एजुकेटेड पर्सन। एन क्यों आया है आपका? क्योंकि एजुकेटेड जो है अगर वो हम हिंदी में लिखेंगे एजुकेटेड तो ए से एड़ी की आवाज़ आ रही है, तो क्या लग गया है? ए से एड़ी तो हमारा हिंदी का वोवेल है, तो क्या लग गया है हमारे यहाँ पर? एन। ऐसे ही नेक्स्ट है दिस इज़ यूनिफॉर्म रूल। यूनिफॉर्म जो है हमारा य से शुरू होता है, यूनिफॉर्म य से शुरू होता है, इसी वजह से वोवेल तो है नहीं वो, तो यहाँ पर ए का यूज़ किया है हमने। नंबर 4 एग्जाम्पल है माई फादर इज़ MBBS डॉक्टर। अब एम अगर हिंदी में लिखें हम एम तो कैसे लिखा जाएगा? AM एम। तो ए जो है वो क्या है? हमारा हिंदी का वोवेल है ना, तो हिंदी का वोवेल है तो यहाँ पर वोवेल के साथ में क्या लगता है? ANN। नंबर लास्ट है 5 यू आर नॉट अगली गर्ल। क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा? अगली। अगली कैसे लिखा जाएगा? अगली। ओके, तो अ जो है हमारा वो वोवेल है ना हिंदी का, तो वोवेल से पहले क्या लग जाता है? ANN। वोवेल के हिंदी वोवेल के साउंड की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, इन सब में साउंड की आवाज़ आ रही है, कहीं पर अ की आवाज़ आ रही है, कहीं पे ए की आवाज़ आ रही है, कहीं पर यू की आवाज़ आ रही है, तो वो यू हमारा वोवेल नहीं है। जहाँ पर भी वोवेल के साउंड की आवाज़ आए वहाँ पर एन लग जाएगा और नहीं तो ए लग जाएगा। क्लियर? थैंक यू। सो स्टूडेंट्स आपको ओवरऑल ये याद रखना है शॉर्ट ट्रिक में कि जो ये हिंदी के वोवेल्स हैं, हिंदी के स्वर हैं, अगर हम कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे कि बना रहे हैं दिस इज़ एग, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाले वर्ड को हम हिंदी में लिख कर देख सकते हैं एग। तो अ जो है वो हमारा हिंदी का वोवेल है अ, ठीक है, तो हिंदी के वोवेल से पहले क्या लगता है? ANN। दिस इज एन एग। ओके, क्लियर? थैंक यू। सो दिस इज़ योर होमवर्क अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। आपको होमवर्क में करना ये है, जैसे कि ये चाइल्ड है, चाइल्ड को आपको मैंने फर्स्ट करके दिखा दिया है, आपको चाइल्ड को मैंने हिंदी में लिख दिया है कि चाइल्ड हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ऐसे ही आपको ये यूनियन, पर्सन, यूनिफॉर्म, ये सब आपको हिंदी में लिखने हैं। यूनियन को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, पर्सन को कैसे लिखते हैं हम हिंदी में, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ए और एन लगाना है, ठीक है। जैसे अ चाइल्ड, च है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, चा कोई वोवेल नहीं है, हिंदी का वोवेल है ही नहीं चा, हिंदी का वोवेल आपको मैंने याद करा दिया है पहले ही। हिंदी का जब वोवेल है ही नहीं चा, तो यहाँ पर इसी वजह से अ आया है, ए चाइल्ड। ओके, अगर यहाँ पर कुछ और होता, हिंदी का वोवेल होता, तब यहाँ पर एन आता है। ओके,
ऐसे ही आपको ओवरऑल पर्सन, यूनिफॉर्म, एमएलए, एमए, इजी, अनलकी, ऑनेस्ट, ये सब हिंदी में यहाँ नोट डाउन करके इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल्स लगाने हैं। या तो अ लगेगा या एन लगेगा, अ लगेगा या एन लगेगा। ओके।